माँ रुक्मिणी के साथ जब विवाह हुआ और विवाह होने के कई वर्ष पश्चात इनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। भगवान के जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं रही। भगवान ने जब जन्म ही लिया था तो जन्म लेने मात्र से ही जिसके चारों तरफ शत्रुओं का डेरा रहा हो तो जीवन के अंतिम समय काल तक शत्रुओं ने उनको नहीं छोड़ा। चारों तरफ से शत्रुओं का घेरा बना ही रहा। महाराज, जब भगवान का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न के रूप में, तो जन्म लेते ही प्रसूति के 6वें दिन एक संबरासुर नाम का राक्षस वहां पर आता है और प्रसूति गृह से ही भगवान के पुत्र को लेकर के आकाश मार्ग होते हुए समुद्र में जाकर के डाल देता है। भगवान को बड़ी चिंता होती है, लेकिन भगवान को भी इस लीला में जगत प्राणी को कुछ दिखाना था, इसलिए भगवान ने मौन धारण कर लिया है। सज्जनों, जब संबरासुर भगवान के पुत्र को लेकर के समुद्र में डाल देता है, तब उस पुत्र को एक विशाल मछली निगल जाती है, अपने उदर में स्थापित कर लेती है। और देव योग से एक दिन मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और जब उसके 2 मध्य भाग किए तो उसमें से एक सुंदर पुत्र प्रकट होता है। मछुआरे गण राजा संबरासुर के पास जाते हैं, कहते महाराज, हमको आज एक विशाल काय मछली प्राप्त हुई थी और जब उसको हमने 2 भागों में बांटा है तो सुंदर इसमें से पुत्र उत्पन्न हुआ है। पहले की परंपरा होती थी, कोई भी वस्तु यदि आपको प्राप्त होती है तो उस वस्तु को आप अपने पास नहीं रख सकते, उसको राजकोष में जमा कराना पड़ता था। तो इन मछुआरों ने उस पुत्र को ले जाकर के संबरासुर को दे दिया। संबरासुर को वो पुत्र बड़ा सुंदर लगा। उसको मालूम नहीं था कि ये मेरे जन्म का ही शत्रु है। और संबरासुर की रसोई को बनाने वाली एक स्त्री थी जिसका नाम था मायावती। मायावती को उसने कहा कि इस पुत्र का तुम पालन पोषण करो, कुशल ढंग से इसकी रखवाली करो। और इतना कह करके वो राजकाज में व्यस्त हो जाता है। महाराज, जब संबरासुर उस पुत्र को मायावती को सौंप देता है तो एक दिन नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे मायावती, तेरी गोद में जो ये पुत्र है ये तेरा पुत्र नहीं है, इसको वात्सल्य भाव मत प्रदान कर, इसको तो इतनी दिव्य औषधि खिला पिला कि जिससे ये अल्प काल में ही युवा हो जाए, यौवन को प्राप्त हो जाए। ऐसी दिव्य औषधि जड़ी बूटी का इसका सेवन करा। पूछा महाराज क्यों कराऊं इसको? कहा कि ये तेरा ही पूर्व जन्म का तेरा पति है। जब भगवान शंकर ने तेरे पति को भस्म कर दिया था और उस समय तूने भगवान से स्तुति करके प्रार्थना करके कहा था कि मेरे पति को आप प्रदान करो, तब भगवान शंकर ने कहा था कि तुम्हारा पति इस समय अनंग रूप में रहेगा। अनंग मतलब है साक्षात शरीर में नहीं, लोगों के हृदय में, लोगों के शरीर में व्याप्त रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा वो।
उस समय तो भस्म हो गया था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो उन्हीं का पुत्र तेरा पति रूप में तुझे प्राप्त होगा। तो तेरी गोद में खेलने वाला यह पुत्र तेरे पूर्व जन्म का पति है, इसलिए इसका सुंदर पालन पोषण कर। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई यही पति तोरा बच